भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर रह सकता है। देश में रहने का अधिकार सिर्फ उसके नागरिकों का है। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 अगस्त को ये बात कही। मौका था इंटेलिजेंस ब्यूरो की 9वीं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस के क्लोजिंग सेशन का। 2 दिन चली इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह के भाषण में घुसपैठ का मुद्दा खास तौर पर केंद्र में रहा। शाह ने राज्यों से घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही आतंकवाद से जुड़े पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रहार को लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा अब सिर्फ सीमा की निगरानी या आतंकवाद से लड़ने तक सीमित नहीं रह सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। देश में रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को है। उन्होंने घुसपैठ को भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसका असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आबादी के संतुलन पर भी पड़ सकता है। शाह के मुताबिक पिछले 8 महीनों में उन्होंने उन सभी राज्यों का दौरा किया है जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। इन राज्यों को सीमा सुरक्षा के लिए 4 हिस्सों वाली योजना दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश में होने वाली घुसपैठ को जल्द से जल्द रोका जाए और जो घुसपैठिए देश में आ चुके हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। यानी इस बयान में 2 बातें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। पहली, देश में अवैध घुसपैठ रोकना और दूसरी, पहले से मौजूद घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजना। अमित शाह ने यह भी कहा कि आज के दौर में भारत की सुरक्षा नीति को सिर्फ सीमा और आतंकवाद तक सीमित नहीं रखा जा सकता। दुनिया में बढ़ती अस्थिरता, ऊर्जा और दूसरे जरूरी संसाधनों को लेकर पैदा हो रही चिंताएं, सप्लाई चेन में रुकावट, बढ़ता कट्टरपंथ और साइबर दुनिया में गलत जानकारी के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिशें, ये सभी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां हैं। शाह के मुताबिक अगर भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो देश की अंदरूनी सुरक्षा और मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूरी है। अमित शाह ने पहली बार भारत कोई धर्मशाला नहीं है जैसी बात नहीं कही है। 27 मार्च को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि संसद को ऐसे लोगों को देश में आने से रोकने का अधिकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यानी 25 अगस्त का बयान भी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आबादी के संतुलन के लिए खतरा मानने वाले शाह के पुराने रुख का ही हिस्सा है। घुसपैठ और विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी खूब चर्चे में रही थी। 19 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक के हिरासत के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। उस व्यक्ति को यूएपीए के तहत 7 साल की सजा हुई थी और बाद में उसे भारत से बाहर भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या भारत पूरी दुनिया के शरणार्थियों को अपने यहाँ रख सकता है। कोर्ट ने देश की बड़ी आबादी का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत ऐसी जगह नहीं है जहां दुनिया भर के विदेशी नागरिकों को रखा जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक खास मामले के संदर्भ में थी, जबकि अमित शाह का बयान व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकारी रुख के संदर्भ में आया है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पहले की सरकारों ने नशे के कारोबार, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट में हिंसा जैसी समस्याओं को उनके शुरुआती दौर में ही गंभीरता से समझ लिया होता तो देश को इनसे कई वर्षों तक परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। शाह ने दावा किया कि देश के 3 बड़े इंटरनल सिक्योरिटी हॉटस्पॉट की चुनौतियों को अब खत्म कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ को क्रेडिट दिया है। 2 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ घुसपैठ पर ही चर्चा नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस के बीच आतंकवादी संगठनों से जुड़ी रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात हुई। आतंकी संगठनों के काम करने के तरीके, उनके लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, उन्हें मिलने वाली मदद और फंडिंग के नेटवर्क को खत्म करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।